Hello बच्चों, let's read this question. When the current I is flowing through a conductor, the drift velocity is V. If 2I current flows through the same metal but having double the area of cross section, then the drift velocity will be. So देखो आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। आपको एक कंडक्टर दे रखा है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है और उस टाइम पे उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो V है। ठीक है, लेट से इस बार उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, उसके बाद आपने क्या किया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया। अब दूसरे केस में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 2a और इस बार आपने उसमें करंट भी डबल फ्लो कराया 2i। तो अब वो पूछ रहा है आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस बार आने वाली है वो कितनी आएगी। लेट से दिस इज v डैश। तो v डैश की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, राइट। तो देखो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्या होगा। अगर आप की कॉन्सेप्ट देखोगे, की कॉन्सेप्ट है आपका रिलेशन बिटवीन आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू चार्ज इनटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हुए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फर्स्ट केस में आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी i डिवाइड बाई ई इंटू एन इंटू ए। ठीक है, सेकेंड केस में आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी v डैश, वो आ जाएगी, इस बार आपका करंट डबल हो गया है 2i डिवाइड बाई ई सेम है, n सेम है क्योंकि आपका मटेरियल सेम है अभी भी। ठीक है, इंटू आपका एरिया भी डबल हो गया है 2a, राइट। तो अगर आप देखो कंपेयर करोगे इन दोनों इक्वेशन को तो v डैश कितना आ रहा है आपका, v डैश आ रहा है आपका 2/2 इंटू बची हुई क्वांटिटी आपकी v के ही इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट इज कम आउट टू v। ओके, सो ऑप्शन सी v इज योर राइट आंसर। आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। गुड लक।